हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें पढ़ें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास सवाल आए थे और आप सभी को पता ही है कि जिस तरह से मेरे पास सवाल आते हैं मैं वहीं की वहीं देने में उसका जवाब विश्वास रखता हूँ। तो इसी के साथ ही चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं और आज मैं एक बेहतरीन बुक लिस्ट आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की ही अगर मैं बातें करूँ, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने पिछली वीडियोस में आपने बताई थी कि जो हिस्ट्री है इसको हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का बेस है। किस तरह से मैंने सिग्निफिकेंस को बताया था, किस तरह से चीज़ों को मैंने आप लोगों से एनालाइज करवा करके बताया था कि अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और इसे छोड़ना एक बेवकूफ़ी का ही काम मैं कहूँगा। तो इसी के साथ ही मैं चीज़ों की शुरुआत करवाता हूँ। और जैसा कि आप सभी टॉपिक देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री में कौन से किताब पढ़ें, चाहे वो आधुनिक भारत के बारे में हो, चाहे मध्यकालीन के बारे में हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर के भी बारे में हो, इवन मैपिंग तक की मैंने बातें आप सभी के सामने आज ले करके आया हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बुक्स को लेकर के, नोट्स को लेकर के, टेस्ट सीरीज़ को लेकर के मन में कोई सा भी डाउट मत रखिएगा। और आज तक जितने भी लोग मेरे से पूछते आए हैं कि सर कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए हिस्ट्री के लिए, कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए यूपीएससी के लिए, तो मैं उनसे एकमात्र सॉल्यूशन कहता हूं कि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ किताबें हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक इजी अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत करवा करके फिर धीरे धीरे करके मॉडरेट की तरफ और फिर उसके बाद हार्ड लेवल तक की बातें भी करता हूँ। तो इसी के साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी किताबें हैं अगर इजी लेवल से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही कहानी पढ़ते जाइएगा और उसी के साथ ही NCERTs को ही लगाइएगा। मॉडरेट की बातें करूं तो जो क्वेश्चंस का जो अपना सिलसिला चलता आ रहा है इसी को कंटिन्यू रखिएगा। और जो मैं आज बातें करने वाला हूं ये मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड की यानी स्टैंडर्ड बुक्स की बातें कर रहा हूं। मैं ये आशा भी करूंगा कि जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे उन्होंने NCERT कवर करा होगा, NCERT ख़त्म किया होगा। नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी यही है कि हमारा NCERT आंदोलन बैच स्टार्ट होने वाला है और ये काफ़ी हद तक आप सभी ये देख पाएंगे और इवन आप देख भी पा रहे होंगे कि किस हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो मौका है, इसमें चौका लगाइए, जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन करिए ताकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप लोगों के समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाएं। और इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने NCERT ख़त्म भी कर लिया है, जिन लोगों ने NCERT ख़त्म भी कर लिया है उन लोगों को भी इस बैच में ज्वाइन या फिर इस बैच में एडमिशन वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो कुछ इस हिसाब से पढ़ा होगा, एक बेस के तौर पे चीज़ों को लेकर के गए होंगे। लेकिन इसी में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप NCERT का आंदोलन बैच अगर जोड़ते हैं तो जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो सारी चीज़ें पॉलिश हो जाएंगी। और आप सभी को भी पता है कि एक बार चीज़ें पॉलिश होने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चंस वगैरह इससे आएंगे आप लोग पीछे नहीं रहिएगा और सिर्फ NCERT के ही बिहाफ पर, NCERT को ही बेस मान करके आप चीज़ों में काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि जितने लोग NCERT आंदोलन बैच के थे मैक्सिमम लोगों ने जो रिज़ल्ट हैं वो दिए हैं। तो चीज़ों की अब शुरुआत कराते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने प्राचीन भारत को डाला है यानी एंशिएंट इंडिया। हमेशा से कहता आ रहा हूँ NCERT करते जाइए और ये NCERT RS शर्मा के द्वारा है और ओल्ड NCERT पर जाइएगा। उसी के बाद ही अगर ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट भी अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं एक सॉल्यूशन निकाल करके आऊँगा। दूसरी किताब के बारे में बताऊं तो RS शर्मा जी की ही एक किताब है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए तो उपेंद्र सिंह जी की एक किताब आती है एंशिएंट से ही, और रोमिला थापड़ की भी किताब आती है। इसको नोट डाउन करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएंगी।
उसी के साथ ही आप सभी से मैं ये कहूँगा, एनसीईआरटी करिए, और ये आर एस शर्मा जी की किताब करिए, और इग्नू के नोट्स कर लीजिए। इससे ज़्यादा एंशिएंट में करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी किताबें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जितनी भी बुक लिस्ट आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करिएगा। और इवन इसमें भी सारी चीज़ें नहीं करनी है, कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इन सब पे मैं मेरी हर एक वीडियो आएगी, किस किताब पे कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस किताब में कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इन सब को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा। और ओवरऑल आप सभी से यही कहूँगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। अगले सेगमेंट में आते हैं, मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। पहली किताब तो आती है इसमें ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा जी। उसी के बाद एक किताब भी आती है सतीश चंद्रा जी की, 2 वॉल्यूम में आती है। काफ़ी फेमस किताब है मिडिवल के लिए। या तो ये कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, नहीं तो इसी के ही एक साथ में जेएल मेहता जी की भी किताब आती है, और वो किताब 3 वॉल्यूम में है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूं तो आप इस पे जाइएगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर इसमें दे रखी हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग ये पढ़ रहे हैं वो इसके बाद ये पढ़ें, ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा। टाइम वेस्ट होगा, चीज़ें वही हैं, लेकिन ये उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि आगे कैसे जाना है। इसी के बाद ही मैं मॉडर्न पे आता हूँ, यानी आधुनिक भारत पे। वन एंड ओनली किताब बताते हैं स्पेक्ट्रम, इसको पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। और इवन ये भी कहते हैं कि कवर टू कवर इसको याद कर लीजिएगा। और याद कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक करना है, किसको रटना है, किसको समझना है, मैं बताऊंगा आप सभी को। इसी के बाद ही बिपिन चंद्रा की एक किताब आती है। उसके बाद मन कर रहा है तो एनबीटी की भी एक किताब आती है, उसको करिएगा। और एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में कभी भूलिएगा नहीं। तो एक चीज़ मैं आप सभी को ये बताऊं कि सर पहले स्पेक्ट्रम पढ़ें या पहले बिपिन चंद्रा पढ़ें, तो मेरे हिसाब से पहले आप लोग स्पेक्ट्रम पे जाइएगा, उसके बाद बिपिन चंद्रा पे हाथ लगाइएगा। क्योंकि बिपिन चंद्रा जी की जो किताब है, बेशक कोई गलती नहीं है, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, इवन बेस्ट किताब, वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है। लेकिन स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद में, स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें कीवर्ड्स के फॉर्म में दे रखी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में दे रखी हैं। कोई कोई टॉपिक हमारे सामने ऐसा उभर करके आता है कि हमें ये लगता है कि इस टॉपिक में थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए। उस डीप को, उस होल को पूरा करने के लिए आप लोगों को विपिन चंद्रा जी की किताब पढ़ना ज़रूरी है। तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, विपिन चंद्रा जी की किताब पढ़िए, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं जाना है। जितनी ज़्यादा किताब आप नई नई फॉलो करिएगा, ये मान करके चलिए चीज़ें आपको ही लॉस होंगी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैं नहीं चाहता, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म पर आकर के मुझे देख रहे हैं, तो कोई भी गलती करे जिससे आपको फेलियर का सामना करना पड़े। और फेलियर का सामना वही लोग करते हैं जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हैं। सोर्सेज बहुत हैं, मटेरियल बहुत है, मार्केट में सारी चीज़ों का सरप्लस है, बट मेरा यहाँ होने का फ़ायदा क्या है? मैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जाना जाता हूँ, एक लिमिटेड चीज़ों के लिए जाना जाता हूँ, और उसी लिमिटेड चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना मेरा काम है। इसी के बाद ही वर्ल्ड की बातें करते हैं, यानी विश्व इतिहास की बातें करते हैं। एनसीईआरटी को कभी नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी को मत भूलिए। यहाँ मैंने 3 किताबों के नाम लिखे हैं। अब आप कहेंगे सर तीनों पढ़ें क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी अर्जुन देव जी के द्वारा जो है वो ज़रूर पढ़िए, वो तो पढ़ ही जाइए। इसके बाद होंगे क्या, मैं आप सभी को बताता हूँ। लोग ये कहते हैं कि एक डेविड थॉमसन जी की किताब है और एक नॉर्मन लोवे जी की किताब है, इसे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने लिखा क्यों है? एक्चुअली मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट में धूम मचा रही हैं, और जो लोग गलतियां कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता इस प्लेटफॉर्म पर आ करके कोई गलती करे। इसलिए ये 2 किताबों को फॉलो मत करिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही जाइए। इसके अलावा अब आप कहेंगे सर वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कैसे होगा सिर्फ एनसीईआरटी से? इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को लास्ट में दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, किस हिसाब से चीज़ें आगे जानी है बस देखते जाइएगा। इसी के बाद ही आर्ट एंड कल्चर की बातें करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री का पार्ट है क्या? मेरे पास ऐसे ऐसे भी डाउट आते हैं, लेकिन मैं सबको ही इक्वली ट्रीट करता हूँ। किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इन सारी चीज़ों के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। इसमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्लास 11th की जो किताब है, इसको कर जाइए, आँख बंद करके कर जाइए। लाइक आँख बंद करके पढ़िए मत,
आंख बंद करने का मतलब ये है, एक विश्वास के साथ चीज़ों की शुरुआत करवाइए। इसी के बाद ही सीसीआरटी मटेरियल को फॉलो करिए। अब आप पूछेंगे सर सीसीआरटी का क्या मतलब होता है? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। इनके द्वारा भी कुछ नोट्स, कुछ मॉड्यूल दिए जाते हैं, उनको पढ़ते जाइए। इसी के साथ ही एनसीईआरटी में जो हेरिटेज एंड क्राफ्ट्स का जो पार्ट है उसको करिए, बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं बताएगा, एक लिमिटेड चीज़ों के लिए मैं जाना जाता हूँ। और किस हिसाब से हिस्ट्री को लेके चलना है, क्योंकि हिस्ट्री में आप लोग देख रहे होंगे मैं किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर के जाता हूँ। और क्योंकि जो हमारी बातें हैं, हम बोलने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। इसी के बाद मैपिंग की बातें करें, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैपिंग की अगर मैं बातें करूं तो एक किताब हमारे सामने आती है इनसेम्बल। अब आप कहेंगे सर मैपिंग ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री का कोई सिग्निफिकेंस मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री में सारी चीज़ों को आगे लेकर के जा रहा हूं, तो मैप को साथ लेकर के बैठिए। नागपुर कहाँ है, पटना कहाँ है, पटने कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, लोथल कहाँ है, उसी के साथ ही साथ ये अली नगर कौन सा है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं मैप पर करवाऊंगा सारी चीज़ें। मैप साथ लेकर के बैठिएगा, किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। बस किताब फॉलो करिए, मैप लेकर के बैठिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। इस किताब की खास बात मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब है इसमें एक एक साइट को तोड़ा गया है। और तोड़ा गया है जिसके कहने का मतलब ये है, साइट टूटने का कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। क्या क्या आना है वो सारी चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ें इनमें है ही नहीं। तो बाकी टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। इसी के साथ ही मैं आप सभी को लास्ट ये बताऊंगा, वन प्लेटफॉर्म का अपना थीम है। और वन प्लेटफॉर्म का थीम कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट को फॉलो करने के लिए। क्योंकि देखा क्या जाता है, हम सरप्लस में ही खो जाते हैं, हम मटेरियल में ही खो जाते हैं। कितने ही सारे मॉड्यूल हैं, कितने ही सारे नोट्स हैं, क्या क्या करें क्या क्या नहीं करें, उसका एकमात्र सॉल्यूशन हूँ मैं। आप लोगों के साथ रोज़ आता हूँ, रोज़ यूट्यूब पर आता हूँ, मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए। कुछ भी डाउट होता है, इवन एक एक कमेंट को मैं उठाता हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि चीज़ें बतानी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो यानी कि वन प्लेटफॉर्म की बातें करें तो वन सॉल्यूशन जो आप सभी के सामने है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इसी के साथ ही आप लोगों को पता होगा कि अवेलेबल ओनली ऑन। अगर आप लोगों का मन नहीं कर रहा है कि स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ें, मन नहीं कर रहा है एनसीईआरटी नहीं पढ़े, मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। अब आप पूछेंगे सर क्या बिना पढ़े यूपीएससी क्लियर हो जाएगा क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, या तो मेरे नोट्स को फॉलो करिए, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सारी चीज़ों में रजिस्टर करवाइए खुद को, मेरे नोट्स को फॉलो करिए। और मेरे नोट्स की एक खास बात है दोस्तों, वो ये है कि मैं सारी चीज़ें कीवर्ड्स में लिखने में विश्वास रखता हूँ। कीवर्ड्स का जो फ़ायदा है, एक वर्ड में आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ के आप लोग खुद सामने से मुझे बताएंगे कि सर अगला ये टॉपिक होना है, मुझे ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अवेलेबल कहाँ होगा? एनी टाइम लर्निंग ऐप पर है, और इस ऐप के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानते भी हैं, इवन यूज़ भी करते हैं और मुझे वहाँ देखते भी हैं। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी ही चल रही हैं। बस जो ये डाउट उभर करके आया था कि सर किताब कौन सी फॉलो करें क्या ना करें, इस पर एक वीडियो लेकर के आइए। तो ये मेरा काम था, इन सारी चीज़ों में मैं माहिर हूँ, तभी बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आज मैं हूँ। इसी के साथ ही एक डाउट और आता है, सर सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, अब हम टेस्ट सीरीज़ के लिए कहाँ जाएं? क्या ABCXYZ किसी को फॉलो करें? तो मैं आपसे यही कहूँगा, जहाँ से लेक्चर देखे, जहाँ से नोट्स मिले, जहाँ से आप चीज़ों की शुरुआत करके अब इस दौरान आप चल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही वन प्लेटफॉर्म का जो थीम है, OTP का हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो कि ओजांग टेस्ट प्लेटफॉर्म के नाम से ये जाना जाता है, अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन फ्री में काफ़ी चीज़ें भी उसमें दे रखी हैं, टेस्ट्स वगैरह रोज़ अपलोड होते हैं, रोज़ अपडेट होते हैं, करंट के रेलिवेंस आते हैं, कुछ कुछ पेड हैं, कुछ कुछ फ्री हैं, तो वो सब आप अपने हिसाब से देखिए। मेरी मानिए तो वन प्लेटफॉर्म का ही सोर्स रखिए, क्योंकि तैयारी तो आप अकेले कर रहे हैं, तो अकेले ही किसी को फॉलो करिए। 10 जगह भटकिएगा, इधर उधर घूमिएगा, उससे आप ही लोग का लॉस होने वाला है। मैं नहीं चाहता, मुझे जो देख रहे हैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है, और यही एकमात्र आप लोगों का
जो रीज़न है फेलियर होने का वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। और टाइम वेस्ट कहाँ होता है मैंने आप सभी को बताया, XYZ ABC इन सब लोगों में पड़ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करके चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो इसी के साथ ही सारे जो जितने डाउट्स हैं मैंने आप सभी को बताया। तो इसी के साथ ही अपने तैयारी में आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट हो, रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट हो, कमेंट करिए। जो मुझे लगेगा जवाब देने लायक है मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आऊँगा, ये प्रॉमिस है आप सभी से। 1% भी अगर डाउट होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करिए। एकमात्र सॉल्यूशन मैं हूँ, आप लोग के सामने रोज़ आता हूँ, रोज़ आप लोग देखते हैं और किस हिसाब से चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को आसान करने में मैं जाना जाता हूँ। तो मेरा यूज़ करिए, मेरा यूज़ करिए, मेरे एक्सपीरियंस खुद पे लेकर के आइए, चीज़ें देखिए कितनी ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और इसी के साथ ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।